पिंकेश भाई प्लीज यार, अब जो बोलोगे वो खिला दूंगा, लेकिन मेरा काम कर दो। पापा का क्रेडिट कार्ड चुरा के पिछले महीने मोबाइल गिफ्ट कर दिया था गर्लफ्रेंड को। अब बिल आएगा तो पापा बहुत मारेंगे। कुछ कर दो ना, ऐसा कुछ कर दो कि पापा को बिल में मोबाइल पे वो खर्चे का पता ही ना चले। तो हमारा रिचार्ज भी करा दिया करो साले। हो जाएगा। अब पिंकेश के पास आए हो तो खाली हाथ तो नहीं जाने देंगे, लेकिन ये कैंटीन से काम नहीं चलेगा। ये ब्रेड पकौड़ा मिर्चा खिला देने से महंगा रेस्टोरेंट में ले चलना पड़ेगा, बाबूजी रेस्टोरेंट में, समझे? तभी अपने साइबर सिक्योरिटी के पीएचडी के ज्ञान से ऐसा जादू चलाएंगे कि तुम्हारे पापा के पैसे कट भी जाएंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा। हाँ हाँ चलेगा, बस आप कर दो, डिनर पक्का। पिंकेश भैया सुनो, अरे हीरोइन बना दिया आपने उसको, दरोगा से हापू सिंह की अम्मा को। ये देखो 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 न्यूज चल रही है। 65 साल की उम्र में मां बनने का रिकॉर्ड बनाने वाली कटोरी देवी अब सिर्फ मां नहीं रही। जी हां, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि छी डायपर कंपनी ने कटोरी देवी को अपना ब्रांड एम्बेसडर यानी कि मॉडल बना लिया है। कानपुर के इतिहास में कटोरी देवी सबसे बुजुर्ग मॉडल होगी। पिंकेश भाई, आपके फेंके हुए भाले से इनके इज्जत का कच्चा फटने के बजाय किस्मत का छप्पर फट गया। कुछ सोचना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। धन्यवाद कमीनी, सॉरी कामिनी। तो दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कटोरी देवी और खोदी सिंह की पहली मोहब्बत की पहली निशानी दरोगा हप्पू सिंह जी। हाय हप्पू, ये क्या बवाल है? देखिए, जहां एक तरफ छी डायपर कंपनी ने कटोरी देवी को अपना रोल मॉडल बना के देश की सारी महिलाओं को सम्मान दिया है, वहीं दूसरी तरफ कटोरी देवी के इकलौते बेटे, जो कि अब इकलौते नहीं रहे, उनके साथ बहुत ही बड़ा दुर्व्यवहार हुआ है। जी हाँ, कमिश्नर रेशमपाल सिंह जी ने लोक लाज के डर से, समाज के डर से दरोगा साहब को थाने आने से बैन कर दिया है। तो दरोगा जी, क्या कहेंगे आप? कैसा लग रहा है आपको? क्या बताएं, अब जो तो कहावत वैसी ही हो गई कि गरीब की लुगाई पड़ोस की भौजाई। कुछ भी। लेकिन प्रेशर, लोग इलाज को डर है, दुनिया की चीजें हैं। देखो, हर चीज हम समझते हैं, कह नहीं पाते, लेकिन हमारे जो कमिश्नर साहब दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन है थोड़ी समाज को प्रेशर है ना। लेकिन हमें जो समझ में नहीं आ रही, हमारे वैसे भीड़ भड़क का पूरा परिवार है, कुनबा है। लोग मजाक में कहते हैं कि जो तो डिस्ट्रिक्ट है पूरा अपने आप में गांव बस जाए। पहले इतने सारे मेहमान खेल रहे हमारे घर में, एक नए मेहमान की जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे? हम ठहरे गरीब ईमानदार दरोगा। कोई बात नहीं, अब हम ज्यादा इंटरव्यू दे नहीं पाएंगे। हमें लग रहा है हमारा जो रेशमपाल सिंह है ना, कहूँ ज्यादा नाराज ना हो जाए। अब ये वीडियो बाइट इंटरव्यू की जो बाइट है, जगो अब तक विराम दो। आपने हप्पू को थाने आने से रोका? आपको औरतों की जरा भी इज्जत नहीं है? अरे कटोरी अम्मा ने ये सब अकेले कर लिया क्या? फिर उसकी सजा अम्मा को और हप्पू को क्यों दे रहे हो? अरे ये अपने आप मैंने नहीं किया डार्लिंग। मुझे लगा कि अम्मा जी की प्रेगनेंसी की बात सुन के नेताजी नाराज हो जाएंगे। उनका वो बच्चे दो ही अच्छे वाला जो फैमिली प्लानिंग का जो प्रोग्राम है वो खतरे में पड़ जाएगा, लोग हंसेंगे। आपको लोगों की बहुत पड़ी रहती है। नेताजी, हेलो हेलो नेताजी, जय हिंद। नहीं सर, वो तो आपके लिए, लेकिन सर मैं मना लूंगा। हाँ हाँ, हप्पू को मना लूंगा, बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए। हाँ, हप्पू को थाने बुला लूंगा। जी सर। सम्मान क्यों? हप्पू की मम्मी बन रही है, उसमें उसका सम्मान क्यों करना? ओके, सम्मान भी कर दूंगा। जी सर, यस सर। ओके, जय हिंद सर, जय हिंद।
अम्मा तुम तो गदरा काट कितनी सुंदर लग रही मेरे को। माधुरी दीक्षित कम महिमा चौधरी। धत ना से पीटे काय चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है। इसे एक बात बता, तू ये लाल घोड़ा बनो काय घूम रहा हुआ है? तो को भी कहीं रोल तो ना मिल गया वो एड्स में? ये अम्मा तुम समझती नहीं है। कहा? एक बात बताओ, तुम कितनी बड़ी अब मॉडल बन रही, हीरोइन बन रही, तुम फ्रंट पोस्टर में तुम फोटो छपेगो कि नहीं? और बाकू मैनेजर अगर लुंगी पहने ऐसे लुंगा की तरह घूमतो रहेगो, एड वाले आएंगे, पूरी इज्जत की मतलब धज्जियां उड़ जाएंगी। का मतलब कनक सूट बूट में घूमने पड़ेगो ना, आखिर तुम्हारे मैनेजर हैं हम। हाँ लेकिन तू ऐसा लग रहा हो टमाटर ने काला कोट पहन लो। अच्छा सुन, बाकी तो सब ठीक है, सब लोग हमें बोल रहे हैं कि हम प्रेग्नेंट है, पर हमें पता नहीं क्यों ऐसी प्रेग्नेंट वाली फीलिंग काहे ना आ रही है। एक सेकंड, हम समझा रहे। हाँ प्रेगनेंसी वाली फीलिंग नहीं आ रही ना तुम्हें? कैसे आएगी? कैसे तुम्हें जॉन ने जब खुशखबरी दी तो अब जब दुनिया में रहे नहीं ना, ऊपर पहुंच गई, तो जो कहे फिर अब अननेचुरल प्रेगनेंसी में आते हुए जो नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं है तो फीलिंग कैसे आ जाएगी नेचुरल वाली? ऐसे ही आएगी ना, अलग लेवल की बात है, तुम समझोगी ना। ओ ना से पीटे, ज्यादा होशियार चंद न बन। हाँ, हम खूब समझते हैं। खैर एक बात तो को भी समझा दे और तू अपनी लुगाई को भी समझा दे कि अब वो पुरानी वाली अम्मा निरूपा राय ना रही जो लिबिर करती जाकर वो ताने सुनाती, और तू भी कम ना सुनातो है। हमारा खोपड़िया की जो भी आते है उस बात पे डाउट कर रहे है। अब बा को कह दे कि हम बिल्कुल चालू चैप्टर बन चुके हैं बिंदु। ज्यादा कछु बोलो ना बाने, हम बा के बिंदु को बिगाड़ देंगे। बिंदु यही हमें सुनने है तू तुमसे, बिल्कुल यही उम्मीद थी। बिल्कुल तुम सही जा रही। सुनो अब टाइम बर्बाद नहीं कर रहे, तुम्हें जो पोता पाती करने फटाफट कर लो। हम कहे कि एड वाले आ रहे होंगे ना, हम 2 मिनट में आ रहे हैं। अब हम जा रहे जल्दी से। ये धी की लटकाए आ रहे। अबू सिंह जय हिंद। जय हिंद। अम्मा जी पाए लागो। हो यू पाए लागू बोलने वाला था। ऐसो है साहब, असल में साहब काय बोल रहे, घुइया के साहब। हम तो ड्यूटी पे ही नहीं है ना। रेशम पला तू इतने काय मर आओ जो शुतुरमुर्ग के साथ में। सर एक्चुअली गुड न्यूज़ है सर आपके लिए। कमिश्नर साहब आपको चौकी में वापस ले जाने आए हैं सर। दरअसल इन्होंने आपके साथ जो भी कुछ किया इसके लिए ये बेहद शर्मिंदा है। एक बात बता दी के लट, तू इनको ट्रांसलेटर हो रहा का बता, या फिर ये हिब्रू जापानी में बोल रही जो हम घुइया नहीं समझ पा रहे हैं? हमारा दिमाग खराब ना कर, हमने कॉस्ट्यूम चेंज कर ली। अब ऐसी बात नहीं है अप्पू, ऐसी बात नहीं है। अम्मा जी आपकी नाराजगी जायज है, लेकिन मैं क्या करता, मेरे हाथ कानून से बंधे हुए थे, लेकिन अब नेताजी ने मुक्त कर दिए हैं।